Hi, good morning. Hello. What's up, guys? How are you? क्या पढ़ रहे थे? अल्काइल हलाइड पढ़ रहे थे। उसमें क्या पढ़ रहे थे? SN2 पढ़ रहे थे। उसमें और क्या पढ़े? विलियमसन पढ़े पिछले क्लास में। तो जल्दी से सोचो। CH3O माइनस अटैक करेगा RBr के साथ। तो दिस इज SN2 रिएक्शन एंड R जो है आपका R होना चाहिए। जो होना चाहिए उस पर ध्यान नहीं देना है। R क्या नहीं होना चाहिए? 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? देखो, क्या होगा तो उसकी बात हम लोग समझते हैं। अटैक करवाओ। अब Br को तो निकलना पड़ेगा भाई। निकल गया। बनेगा क्या? CH3 O R बन गया। क्या बना? ईथर बना। ठीक है। कैसे बना? SN2 से बना। इसका मतलब 3 डिग्री नहीं होना है इसमें। दिस इज द प्री रिक्विजिट कंडीशन कि 3 डिग्री नहीं मांगता है। 3 डिग्री नहीं मांगता है। अच्छा भाई, अब मेरा ज़्यादा दिमाग खराब हो गया है। ठीक है, तुम बोल रहे हैं ना फिर 3 डिग्री नहीं चाहिए तो लो। अगर तुमको 3 डिग्री अगर दे दें, कर लो। 3 डिग्री अगर दे देते हैं, चलो लो। अब क्या बोलता है? ये बोलता क्या है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे पहुँचे। क्या देख रहे हैं? CH3 जो है, CH3 क्या है? बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप। बल्कि ग्रुप क्या कर रहा है? इसको ब्लॉक कर रहा है भाई। ठीक है, हम तो 3 डिग्री हैं, है ना। हम SN2 करते नहीं है। चलो भाई, लेकिन हमने मतलब कसम खा लिया है कि चलो भाई इसका रिएक्शन कर ही देंगे चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो हमने बोला ठीक है, वहां मत करो, ऐसा करो। देखो, मेरा एक पुराना आदत है। क्या है ना कि मैं लिखता हूँ कैसे, उस पर ध्यान देना। कि मैं उसी पार्ट को मिटाता हूँ, उसी पार्ट पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिखता हूँ, लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स। अब जो CH3 जो है, CH3 के पास देखोगे, इसके पास एक और रूट नजर आया, है ना। वो क्या बोला? एक जगह तो मिला है अटैक करने के लिए, लेकिन वो कार्बन नहीं है। कौन है? हाइड्रोजन है। अब सोचो, हाइड्रोजन जो है, क्योंकि CH3O माइनस क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, खास करके ये क्या है, बेस भी है। CH3O माइनस को क्या चाहिए? CH3O माइनस को चाहिए H प्लस। क्यों? कि ये बनाएगा अल्कोहल, मिथेनॉल। बात समझ में आ गया? अब ETO माइनस डाल दोगे, उसे इथेनॉल बनेगा। उसका कोई मतलब है नहीं। ध्यान दो, यहाँ पे H प्लस यहाँ से टूटा, तोड़ दो भाई। तोड़ने के बाद सोच के बताना, क्या मैं यहाँ पे माइनस लिख सकता हूँ? बहुत सुंदर। अब देखो, यहाँ से ना कुछ भीड़ को हम ना यहाँ पे साफ करेंगे। ठीक है, देखना, इसका तो कोई, इस रूट का कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ क्रॉस का कुछ काम नहीं है। ठीक है,
अब देखोगे यहाँ से तो हाइड्रोजन उड़ गया है, इसको भी हटा दो भीड़ को, और यहाँ से CH3 वो क्या बना लिया यहाँ पे, इट बिकम्स CH3OH। क्लियर हो गया? अब यहाँ तक समझ लो, और नहीं समझे हो तो बार बार इसको वीडियो को पीछे करके देखते रहना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई साहब, मैं यहाँ पे जो ड्रॉ करने वाला ना उसको समझोगे, ठीक है? आ जाओ भाई, आ जाओ। ये जो माइनस है ना, जो ड्रॉ कर क्या कर रहा हूँ उसको ध्यान देना। इस टाइप के मैकेनिज्म जो करते हैं वो लीजेंड होते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज है, इसको समझोगे, ये पार्ट समझोगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव चार्ज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉन्ड, बॉन्ड पे क्या कर रहा है, इस पे, इस बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ा रहा है, मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड का नया फॉर्मेशन होगा, और देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड टूटेगा। ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ। सो निगेटिव चार्ज जो ये एरो बताए हैं, ये एरो बता रहा है कि निगेटिव से कहाँ जा रहा है, इस बॉन्ड की तरफ जा रहा है। तो देयर इन दिस बॉन्ड देयर इज अ चांस ऑफ द, किसका हो रहा है चांस, यहाँ पे हो रहा है चांस फॉर्मेशन का, यहाँ पे चांस क्या हो रहा है, ब्रेकिंग का। आयोडीन भाई साहब बोल रहे हैं हम तो निकल रहे हैं, लेकिन हमको चाहिए क्या, निगेटिव चाहिए, तब मैं निकलूंगा। चलो भाई निगेटिव मिल गया, जाओ। निगेटिव मिल गया आयोडीन को, तो ध्यान देना, इसको निकाल दो। आयोडीन निकल गया निगेटिव लेकर के, लेकिन ध्यान देना इस पे भी एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है? इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे फॉर्मेशन होने वाला है, इसका मतलब प्लस माइनस एक सिंगल बॉन्ड नहीं बनाएंगे क्या, प्लस माइनस को मिला देना तो एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मैं देखो इस रिएक्शन को ना थोड़ा सा मतलब नया बॉन्ड को इस तरह दिखा दूँ, और यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन CH2। द थिंग इज दैट यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ है, ध्यान देना, फॉर्मेशन हुआ है CH3OH का। दूसरा अल्किन का, और बताओ और बताओ, CH3OH हो गया अल्किन का, और एक आयोडीन माइनस का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। बच्चा ध्यान दो, मैं इसको कैसे ले जा रहा हूँ, ठीक है? आयोडीन माइनस का यहाँ पे क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। तो रिएक्शन क्या था, अब प्रोडक्ट बना लिए तो रिएक्शन भूल गए हो। रिएक्शन था आपको CH3O माइनस। अब प्रोडक्ट देख करके तुम आराम से बता सकते हो ना, प्रोडक्ट देख करके बता सकते हो रिएक्टेंट क्या था, CH3O माइनस। इसलिए अब अभी जो एरो बनाए हैं ना उसको ध्यान देना, हम क्यों एरो बनाए हैं, इसका रीजन भी है, ठीक है ना? एरो का रीजन है कि रिएक्शन का जो खास करके इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, ये बॉन्ड गया और सीधे आयोडीन निकाल देना। अब देखना ये जो एरो जहां बॉन्ड में डाउन जाता है तो ध्यान देना वहां पे क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लिख लो इतना। गॉट? तो मैं क्या तुम्हें बताया, अब बोलोगे सर कि सर उसमें तो रिएक्शन हुआ 3 डिग्री में, यहाँ तो 3 डिग्री में रिएक्शन हुआ है, आप कैसे बोल रहे रिएक्शन नहीं होगा? मैं बोल रहा हूँ 3 डिग्री में SN2 नहीं होगा, 3 डिग्री में SN2 नहीं होगा, बात तो सही है ना? 3 डिग्री में अगर इस टाइप का कंडीशन बनता है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको
याद रखना यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। और एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि वहां से कुछ लोग निकलते हैं। क्या निकला यहाँ से, हाइड्रोजन एंड आयोडीन निकला। ठीक है, भूलोगे तो नहीं। यहाँ से हाइड्रोजन, ह से हाइड्रोजन, आई से आयोडीन निकला, तो -Hi किए, इसीलिए इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, याद रख लेना। ठीक है, क्वेश्चंस क्या आएंगे, लेट अस सी, राइट द क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन है, प्रिपेयर द फॉलोइंग बाय द विलियमसन। प्रिपेयर द फॉलोइंग बाय विलियमसन से बनाना है। आई थिंक बच्चा मेरा थोड़ा सा हैंड राइटिंग सही हो रहा है, गुड। नंबर 1 इज दैट CH3 ऑक्सीजन। ठीक है, इसको कैसे बनाओगे, सोचो सोचो। देखो इसको यहां से तोड़ो, वो क्या दिख रहा है यहाँ पे, CH3O है। इसका मतलब है, हम बोल सकते हैं इसका जो एक का फॉर्मेशन है CH3O- के साथ हम अटैक कर दें, सपोज CH3O- के साथ अगर अटैक कर देते हैं CH3Cl को, तो क्या ये प्रोडक्ट बनेगा, यस 100% बनेगा। ध्यान देना, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। एंड द थिंग इज दैट अगर मैं इसको तोड़ दूं तो क्या पॉसिबिलिटीज है, ध्यान देना। ये पॉसिबिलिटी है कि अब अल्कोक्साइड में हो सकता है ये वाला पार्ट लिखोगे, अब अल्काइल हैलाइड क्या कर दोगे, प्लस CH3 Br मान लो, चलो हमेशा क्लोरीन लेना की जरूरत है नहीं। ये अटैक करेगा तो ये बन जाएगा, ऑफ कोर्स दिस इज 1 डिग्री। तो तुम क्या देख रहे हो, दो पॉसिबिलिटीज है। अब मैं रिएक्शंस लिख रहा हूँ, तुम बनाते जाओगे। ठीक है, सेकेंड, अब मैं बोलूँ ये कैसे बनेगा, सोचो EHO CH3, बहुत आसान है। इसको इधर से तोड़ो, EHO- बन गया। ठीक है, EHO- बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अटैक करो किसको, CH3Br को, बिल्कुल होगा, 1 डिग्री है, CH3 अटैक हो जाएगा, बन गया तुमको ये प्रोडक्ट। दूसरा चीज ध्यान देना, इसको अटैक करवाएंगे तो बच्चा ध्यान दो, इसको क्या लिखेंगे, CH3O- प्लस PH Br करोगे, रिएक्शन तो कर दोगे, क्या बनेगा, बन सकता है लेकिन नहीं। what happens CH Br जो तुम्हारा है अराइल हलाइड है, बताए थे डबल बॉन्ड वाले sp2 वाले रिएक्शन नहीं देते हैं, इसलिए पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। इस क्वेश्चन को ठीक से लिखना, यहाँ पे स्टार लगा देना। वो क्वेश्चन फंसाने के लिए कुछ भी फंसा सकता है ना। कुछ भी फंसा सकता है तेरे को, अब तुमको देखना है कि भाई SN2 रिएक्शन कहीं होता है कि नहीं होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट। चलो एक चीज बताओ, अगर मैं ये ईथर बनाऊं, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है ये ईथर बनाना, तुम कुछ भी कर लो, तुमको तो पीएच हलाइड तो मिलेंगे ही, और पीएच हलाइड अगर मिलेंगे तो वो कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं देगा, दोनों साइड तुम्हारा पीएच हो गया है ना जी, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसको याद रखना, है ना।
अब उसी तरह से बोल दें। अब यहाँ कसम मत खा लेना भाई, मुश्किल है। ये प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, मुश्किल है। तुम बोलोगे सर हमको ना सर PHO माइनस के साथ अटैक कर देना है ना, और ऐसा अटैक करेंगे मतलब ये अटैक नहीं करते तो ये रिएक्शन होता ही नहीं। बहुत सुंदर, मतलब ये तुम ऐसे बना दो आराम से, ठीक है। अब बोलोगे सर अरे जो हो ही नहीं सकता है तो रिएक्शन ही क्यों करेंगे हम, है ना। अब बोलोगे सर CH3CO माइनस का रिएक्शन कर देते हैं PHBr के साथ, ठीक है ना। फिर क्या होगा, नहीं होगा रिएक्शन ये पूरा। क्लियर हो गया। अब बोलते हो सर जल्दी लिख सकते, चलो अब लिख सकते हो इसको, पूरा रिएक्शन कौन देगा कौन नहीं देगा। बच्चा तुम बोलोगे सर कि इसमें तो रिएक्शन दे सकता है, अरे भाई 3 डिग्री है, वो जो रिएक्शन दिया था यहाँ से हाइड्रोजन हटा करके एलिमिनेशन किया था वो दूसरा रिएक्शन है, ये तो बनेगा ही नहीं। समझ में आ रहा ना बात। दिस इज डिफरेंट रिएक्शन जो हम लोग इनिशियली कर दिए थे, और जो कर दिए ध्यान देना उस पर क्वेश्चन पूछने का चांस बढ़ जाता है। खास करके तुम देखोगे कि जब तुम्हारा जब भी 12th क्लास का जब एग्जाम रहेगा ना, वो जो क्वेश्चन किए थे MEO माइनस का 3 डिग्री हाइलाइट के साथ ना, वो तुम्हारे गुरुजी का फेवरेट क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। देखो एक और हम कुछ रिएक्शंस करेंगे, जैसे नंबर 1 क्वेश्चन है कि सपोज यू हैव PH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब मैं इसका रिएक्शन करता हूँ सपोज Na NH2 के साथ, है ना। क्या बनेगा, बनेगा A, एंड देन इफ आई रिएक्ट इट विथ इथाइल आयोडाइड तो क्या बनेगा ये B। द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज A एंड व्हाट इज B। A क्या है और B क्या है, ध्यान दो। NaNH2 क्या है सर, बेस है, NH2 माइनस निकालेगा। बेस को क्या चाहिए, बेस को चाहिए H प्लस। H प्लस कहाँ से मिलेगा, अल्काइन से। अब तुम क्या जानते हो कि अल्काइन क्या होता है, थोड़ा एसिडिक होता है। एसिडिक होने का मतलब है माइनस क्रिएट होगा, ठीक है। और क्या क्रिएट होगा, H प्लस क्रिएट होगा। NH2 माइनस H प्लस को लेकर के क्या बना लेगा, NH3 बना लेगा। कोई दिक्कत है, इसका कोई मतलब नहीं है NH3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मेरा जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है दैट इज दिस, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी इज दिस, सेकेंड प्रायोरिटी ये कुछ प्रायोरिटी ही नहीं है। अमोनिया बना के मतलब हमको बनाना क्या है, रिएक्शन करना आगे। तो ये वाला पार्ट को हम ना यहाँ से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब अमोनिया बन के अच्छी बात है, ठीक है, इसका यूज करो, लेकिन हमको मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है, ठीक है। तो अब देखो कि वन मतलब जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, या तो बोल सकते हो ए जो है तुम्हारा P C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना तो उसको पहले देख लो, उसके बाद बैक जा करके उसको लिखो। अच्छा, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको बाद देख लो और उसको वीडियो को पॉज करके ना खुद से एक बार देखोगी रिएक्शन बन रहा है कि नहीं। ऑलराइट, यहाँ पे माइनस है, नहीं प्लस है। अब बोलेंगे इथाइल आयोडाइड के साथ कैसे रिएक्शन होगा, देख भाई इथाइल आयोडाइड के साथ इसको रिएक्शन करना है तो ध्यान देना कि लो, तो कुछ करना नहीं इसमें, इस पार्ट को तोड़ दोगे ना तो ये बन जाएगा तुमको CH3CH2 प्लस प्लस आयोडीन माइनस। अब तो प्लस माइनस तुमको जोड़ने आता है जो कि बचपन से किए हो। ये जो माइनस है इसको क्या चाहिए, प्लस चाहिए। प्लस वाला कौन सा पार्ट है, दिस है। क्या बन जाएगा B, इतना लिख लो। और
एक और क्या बनेगा, NaI, सोडियम आयोडाइड। ये इतना इंपॉर्टेंट रिएजेंट, मतलब ये प्रोडक्ट नहीं है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ये तुम्हारा हो गया। इससे क्या सीखे, क्वेश्चन नंबर 1, इससे क्या सीखे? आप सीखे हो कि जब भी कोई अल्काइन रिएक्शन करता है NaNH2 के साथ, प्रोड्यूस क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 17। अब देखो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो ध्यान देना। जैसे ROH है, इसका रिएक्शन कर देंगे सोडियम के साथ, अब बोलेंगे CH3, सी ट्रिपल बॉन्ड CH है, और इसको ऐसे करो, ऐसे लिखो, यहाँ पे ध्यान दो मैं बोल रहा हूँ। मान लो मिथाइल MUH है, इसका रिएक्शन कर देंगे सोडियम के साथ, CH3, सी ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसका रिएक्शन कर देंगे NaNH2 के साथ। अब बोलेगा जो गैस यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है गैस 1 और गैस 2 जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसका सम बताइए मॉलिक्यूलर मास का। अब समझ में आ गया क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। तो गैस 1 जो प्रोड्यूस हो रहा है ना बच्चा, यहाँ पे क्या गैस प्रोड्यूस होगा, ध्यान देना, हाइड्रोजन गैस H2। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, NH3। समझ में आ रहा है, ऐड कर दो, हाइड्रोजन का 2, NH3 का 17, 19। तो आपको समझना ये भी है कि किसके साथ रिएक्शन होगा, किसके साथ रिएक्शन नहीं होगा। एंड ऑल दिस क्वेश्चन आर इन द DPP। सेकंड क्वेश्चन, देखो एक जो क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करो कि अपने से हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि मान लो C triple bond CH, if I react it with the NaNH2, what happens, the formation of a compound A, and when it react with CH3I, the product is B। देखो मेरे पास एकदम टाइम नहीं है, मैं बोल रहा हूँ जो B बनने वाला है ना, अब कैसे बना है, पहला रिएक्शन किए उसी तरह से वही बन जाएगा, टफ नहीं है, बन गया क्वेश्चन। ठीक है, देख रहे हो। अब बोलोगे सर बता दीजिए, वंस मोर वंस मोर। लो भाई, ये तो बन गया ये, इसका रिएक्शन करेंगे CH3 CH3 टूटेगा तुमको CH3 प्लस में, आयोडीन माइनस में, हो गया रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, PH C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो, अब बचा तुम्हारे पास ना बस रिएक्शन है, ऑर्गेनिक के रिएक्शन बचे हैं तुम्हारे पास। तो अब रिएक्शन पे ध्यान देना है कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। मान लो इसका रिएक्शन करते हैं, मान लो CH3I के साथ, एंड देन बना यहाँ पे B। देखो B तक वो कर लोगे तुम, आई नो तुम B तक कर लोगे। अब मैं ऐसा करता हूँ ना, इसमें एक और ऐड कर देता हूँ, H3O प्लस के प्रेजेंस में सोचो क्या बनेगा। H3O प्लस भी बोल सकता है, तो उसमें H2SO4 डाल देगा, H2 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, बात वही है, बनेगा क्या C। देखो A तो तुम्हारा बना, वो मैं लिखते जा रहा हूँ, PH C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, ये क्या है तुम्हारा, A है। B है तुम्हारा ठीक है, B। अब ध्यान दो, यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हैं,
वाटर का मतलब यहाँ पे H प्लस और OH माइनस ऐड कर रहे हैं। अब मत पूछना सर कि रिएक्शन कैसे होगा। देखो भाई कि यहाँ पे ना यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे OH ऐड करेंगे। द रीजन इज दैट यहाँ पे जो प्लस है ना वो प्लस ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू द फिनाइल, ड्यू टू द रेजोनेंस। वहाँ पे OH ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। एंड देन आफ्टर इसका क्या करोगे, टॉटोमेरिज्म करोगे। टॉटोमेरिज्म करने से हो जाएगा तुमको PH CO CH2 CH3। ठीक है, इतना लिख लीजिए। यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि आपको टॉटोमेरिज्म आता है कि नहीं। दूसरा चीज स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। ठीक है, तो रिएक्शंस बस एक रिएक्शन होता नहीं कि उसको रट लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये बोल रहा है कि HC triple bond CH, and if I react with the 2 mole of NaNH2 suppose, and it will form A, and when A is react with the ethyl iodide कितना लेना है, आई थिंक 2 मोल ऑफ इथाइल आयोडाइड ले लो। ठीक है, एंड 2 मोल ऑफ इथाइल आयोडाइड इज टेकन, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द बी का रिएक्शन करेंगे H2PD BSO4 के साथ। ठीक है, एंड H2PD BSO4 के साथ बनेगा C, और C का रिएक्शन करेंगे हम लोग कोल्ड, देख रहे हो ना, कोल्ड KMnO4 के साथ बनेगा D। अब देखो क्वेश्चन को करने में ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, देखो 2 NaNH2 है और 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन। जो ए बनना है ना तुम्हारा, ए बन जाएगा तुम्हारा इतना लिख लो पहले, ए तुम्हारा ये बन जाएगा। लेट मी ड्रिंक सम वाटर। देन आफ्टर ए बन गया, देन 2 मोल ऑफ इथाइल आयोडाइड डाल दो। ये मत बोलना सर कि कैसे बना है, क्योंकि मैं रिपीटेशन करता नहीं हूँ। ये नेशन का यही एक तो प्रॉब्लम है, खाली रिपीटेशन। 2 इथाइल आयोडाइड आ गया, H2BdBSO4। अच्छा, ये भाई साहब बन गए ए, ये बन गया बी। H2PdBSO4 बताओ जल्दी से भाई साहब, ये अल्कीन देता है, और अल्कीन में कौन सा अल्कीन देता है, दैट इज सीस। याद रखना, बताया था कभी। है ना, ये बताओ, नेक्स्ट बताओ। कोल्ड केमनोफोर ये क्या करता है, सन्नी देओल बनाता है। ठीक है, सन्नी देओल मतलब सन्नी मतलब क्या हो गया, सीन। ठीक है, सीन डायोल बनाता है।
अबे देखो, ये है तुम्हारा सीस। जिंदगी में एक बार कभी बताए थे, सीस में सीन एडिशन होता है तो सबसे बड़ा पाप होता है। क्या होता है, बनता है मेजो। अभी तो मेजो बनाओगे, मेजो में क्या बनेगा? इथाइल, इथाइल, हाइड्रोजन और सन्नी देओल। क्लियर हो गया? बना। अब इसी बात पे हमको एक चीज और बता देना कि सीस में, सीस नहीं, ट्रांस में सीन एडिशन करने से क्या होगा? प्लस माइनस, याद रखो बस, इन आंसर बनेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन है, सपोज, अभी देखो, कन्वर्जन करना है तेरे को, ठीक है? कन्वर्जन करिए। अब बोला गया है कि आपको इससे कन्वर्जन करना है और वो नाम दे दिया है मीजो टू, 1 मिनट, टू, 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। स्ट्रक्चर यहाँ पे तुरंत बना लेना। देखो स्ट्रेट लाइन हमसे बनता नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पहले बना देता हूँ। मीजो 2,3 डाई ब्रोमो, हमको लगता है ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, मीजो 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, ये बनाना है, ठीक है, याद करो। अब मैं देने जा रहा हूँ यहाँ, उसमें इसमें क्या डालने जा रहा हूँ, ध्यान देना। नंबर 1, देखो वही सीक्वेंस है, 2Na NH2 लगाओगे तो बनेगा ए। ए में फिर से क्या करोगे? अब देखो यहाँ पे चाहिए क्या, यहाँ पे चाहिए मिथाइल चाहिए। अब सोच के देखो, मिथाइल चाहिए ना। तब मान लो कि 2Na NH2 बनाओगे तो, लेकिन यहाँ पे जो ब्यूटेन बोल रहा है, तो ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन होता है, 2 कार्बन पहले से है, तो एक मिथाइल इधर लगा दो, एक मिथाइल इधर लगाओ, थोड़ा सिमेट्रिकल बनेगा। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 मोल ऑफ मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। अब बोलोगे सर कि सर दूसरा क्यों नहीं बना सकते हैं, मतलब एक ही नहीं, क्यों एक ही पे क्यों नहीं कर सकते, एक ही कार्बन पे 2 कार्बन क्यों नहीं कर सकते हैं? देखो बनाना क्या है उस पर ध्यान देना, है ना। मतलब बच्चे क्या बोलेंगे, सर जो ब्यूटेन बनाना है ना, तो हम इथाइल आयोडाइड एक ही डाल देते हैं, इथाइल आयोडाइड, 4 कार्बन तो हो जाएगा। हम बोले बच्चा ध्यान दे कि 4 कार्बन तो बना लोगे, लेकिन ये तो बनेगा नहीं ना। ठीक है, इसीलिए मैं पहले इसीलिए बता दिया।
कि भाई तुम पूछो नहीं, ठीक है। देखो उसके बाद बताओ, क्या मैं H2PdBSO4 कर दूं? क्या बनेगा यहाँ पे? सिस अल्किन बनेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गया। फिर क्या करेंगे इसमें? अरे भाई साहब, ब्रोमीन ऐड करना है, ठीक है। हो गया कंफ्यूजन। मैं इसीलिए तुमको, इसीलिए मैं इस रास्ते पे लाया। ब्रोमीन ऐड करने का एक ही तरीका है, Br2CCl4। बच्चा ये सिस है, सिस में एंटी एडिशन होने से कभी भी ये बनेगा नहीं, इसलिए तुम क्या करोगे, बैक जाओगे। मतलब सिस हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए ट्रांस, और ट्रांस के लिए यहाँ पे H2PdBSO4 नहीं। एक और बताओ जो हम लोग यूज किए थे, याद करना, बर्च रिडक्शन। कुछ याद आया? इनने लिक्विड अमोनिया, सारा हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं। इन्हें लिक्विड अमोनिया का यूज करके क्या करोगे, ट्रांस। देखो होता क्या है ना, रिएक्शन हमको लगता है इजी, ये हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या इजी पढ़ाते हैं सर, पढ़ाइए को एकदम तड़कता भड़कता, है ना। बड़ा रिएक्शन, पूरा पेज भर जाए रिएक्टेंट लिखे तो। वही अब इसी में है ना, इसी में करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि ये मेजो बन जाएगा, कैसे बनेगा? अब जो तुम्हारा है इसको ऐड करने से बन गया तुम्हारा क्या, सिस नहीं, एंड दैट इज ट्रांस। इसको काट देना है। अब देखो मैं यहाँ से फालतू चीज हटाने वाला हूँ, भीड़ हटाऊंगा तब तुमको समझ में आएगा। ये बनेगा नहीं, छोड़ाओ। देखो NN3 क्या बन गया, ट्रांस बन गया। फिर Br2 एंटी एडिशन करोगे, इसलिए इस रिएक्शन को करवाया गया, ठीक है। यू हैव द टाइम, यू हैव टू राइट दिस, ठीक है। ऑलराइट, ऑल क्लियर। So guys, next reaction is you have to convert बना सकते हैं इसको। अब सोचो तुमको यहाँ पे प्रोडक्ट बोला गया है बनाने के लिए। अब ध्यान देना, प्रोडक्ट में कितना है, 3 कार्बन है। यहाँ भी कितना है, 3 कार्बन है। मतलब यहाँ पे तो कार्बन ऐड करने का जरूरत है नहीं, इस पे ध्यान दोगे पहले, ठीक है। अब सोचो कैसे करोगे, करेंगे। देखो एक चीज क्या जानते हो ना, कि ट्रिपल बॉन्ड से अगर हमको मान लो इस टाइप का कीटोन बनाना रहता था, याद करना कि हम बाय द यूज ऑफ H+ एंड OH- यूज करते थे। बात समझ में आ गई? एक और प्रोसेस अगर देखो, अगर हम इसको मान लो, ठीक है, एक और प्रोसेस देखो, क्या हाइड्रोजन और प्लेटिनम कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको क्या बना सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2।
एक चीज हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन प्लेटिनम कार्बन जब लेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में रुक जाता है। यहाँ पे कार्बन एक्ट एज अ पॉइजन। कुछ पॉइजन होते हैं, कुछ प्रमोटर होते हैं। प्रमोटर क्या करेंगे, रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज होता है उसका रेट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। पॉइजन क्या कर देंगे, उसका रेट को कम कर देंगे। ठीक है, देखो अब इसमें क्या करते हैं ना, सपोज OMDM कर देते हैं। OMDM करने से ध्यान देना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ये हमने पढ़ा चुका है। कहाँ पढ़ाया है, हाइड्रोकार्बन में। अब बोलेंगे सर होता क्या है, फिर हम बोलेंगे ये तो रिपीटेशन है। ठीक है, और फिर इसको जरा ऑक्सीडाइज कर दोगे, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो पढ़ाए नहीं, बस इसको ऑक्सीडाइज कर दोगे, ये क्या बन जाएगा, तुमको कीटोन बन जाएगा। ठीक है, अब तुम सोचो ना कि हम इसी को OMDM कर सकते हैं ना। इसमें क्या दिक्कत है, हम डायरेक्ट OMDM कर दे तो, मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कर दे तो ध्यान देना कि इसमें क्या होता है, वाटर का ऐड होता है, HOH माइनस जो भी है। तो ऐड होने के बाद क्या बन जाएगा, CH3COH डबल बॉन्ड CH2, प्लस चार्ज वहां पे आएगा जहां पे कार्बोकेटाइन क्या है, स्टेबल है। तो CH6 को अगर स्टेबल कर रहा है, अब ये तुम्हारा क्या है, दिस इज इनोल फॉर्म एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू द कीटो फॉर्म। दोनों लिख लो। ठीक है, एक लॉन्ग प्रोसेस बताया, एक शॉर्ट प्रोसेस बताया। लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस में देखेंगे कि किसमें खर्चा कम हो रहा है, उस रिएक्शन को लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, इसको लिख लीजिए पहले। अब बोलोगे सर इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज कर सकते हैं। देखो मैं भी तुमको बताता हूँ, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम ऐसे कर लो यूज, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। ठीक है, ये बताया नहीं है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CrO3 CH2Cl2 यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ गाइस कमिंग टू नेक्स्ट रिएक्शन, एंड दैट इज आपको कन्वर्ट करना है, CH4 को बनाना है CH3NC। कैसे करेंगे, ध्यान देना। NC क्या है, आइसोसाइनाइड है। देखो मान लो इसका रिएक्शन करते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, Cl2, लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन। तो एक में देखोगे CH3Cl बनेगा। अच्छा, CH3Cl से हम कैसे कन्वर्ट करेंगे CH3NC में, कुछ याद करना कि मैं ऐसा कुछ रिएक्शन करवाया था, KNO2 AgCN KCN। AgCN से ध्यान देना, CH3NC बनता है, इसको भी लिख लो। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। बोला है इसको कन्वर्ट करके दिखाओ जरा इसमें। यहाँ पे हाइड्रोजन, दिस इज एल्डिहाइड, इसका रिएक्शन कर देना सर HBr पेरोक्साइड के साथ। R2O2 यहाँ पे क्या है, पेरोक्साइड है। दिस विल कन्वर्ट इट इनटू द Br। उसके बाद क्या करेंगे, एक्वस KOH लगा देना। क्या बनेगा, यहाँ पे OH हो जाएगा। अभी जो बताए थे CrO3 भी यूज कर सकते हो। एक और रिएजेंट बता देते हैं तुमको, दैट इज PCC। अभी बता रहे हैं PCC क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में। ठीक है, इसको याद रखना, PCC सर बताए थे कभी। और PCC के बारे में ज़्यादा जानने का जरूरत नहीं है, PCC बोलना है दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अभी कितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताया जाए? CrO3, ठीक है, और अभी ठीक है ना, और अभी बताएं PCC। इतना लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, देखो आज का क्लास है, इस क्लास में हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं असली क्वेश्चन पे, ये सब नकली क्वेश्चन थे। HO CH2, अब ये देखना क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन है बहुत अच्छा। अच्छा करने का मतलब क्या है, बहुत ही खतरनाक है। और इसका रिएक्शन करेंगे, मान लो CH3 से पहले, देन इथाइल आयोडाइड के बाद में, ध्यान दो, 2 मोल ऑफ NaNH2 का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस के साथ रिएक्ट कर लेगा, ये अल्कोहल वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na+। इसका मतलब है कि आर जो है NaNH2 के साथ रिएक्ट करता है। ये ध्यान देना, इसको कॉपी में कहीं एक जगह लिखते रहना। NaNH2 कैन रिएक्ट विद द ROH, दिस विल फॉर्म RO माइनस Na प्लस NH3। यहाँ पे किस गैस का फॉर्मेशन है उसको भी याद रखना। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का भी रिडक्शन हो जाएगा, H+ यहाँ से जाएगा, H+ यहाँ से जाएगा, तो मतलब माइनस Na+। यहाँ तक लिखने के बाद एक ही चीज समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट रिएक्शन किसका होगा, CH3I का होगा। एंड द क्वेश्चन इज कि CH3I का रिएक्शन तो होगा सर, A में होगा कि B में होगा? यही तो असली क्वेश्चन है, A में करना है कि B में करना है। B वाला बोल रहा है कि हम करेंगे, A वाला बोल रहा है हम करेंगे, दोनों में हो गया लड़ाई, ठीक है। अब लड़ाई होता है तो फिर क्या होता है, कौन सबसे ज्यादा टैलेंटेड है बताओ। तो टैलेंट का मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना, टैलेंट का मतलब होता है यहाँ पे हम कैसे टैलेंट देखेंगे। टैलेंट का यहाँ पे मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है कौन अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाला है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है कि किस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। देखो भाई साहब, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो बोला जा रहा है ना, अब समझोगे इसको। ऑक्सीजन के पास माइनस है, कार्बन के पास भी क्या है, माइनस है। अगर याद करना कि मैं बताया था कि O-, OH-, NH2-, और यहाँ पे था CH3-। तो हमने बताया था CH3- इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, ऑलराइट। क्यों? क्योंकि इसके पास नेगेटिव क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है यहाँ पे, कम है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, दैट्स व्हाई दिस विल अटैक towards CH3 because the nucleophilicity of this C- is good। ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए ध्यान देना यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है,
क्या बनेगा? समझ आ गया ना? Na प्लस यहाँ रहेगा। इन द नेक्स्ट स्टेप इथाइल आयोडाइड, उसको यहाँ पे अटैक करना ही पड़ जाएगा, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा प्रोडक्ट इज ETO CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ये है क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बोलो सर ऐसा ना, एक आध गो और क्वेश्चन दीजिए। हम बोले लो क्वेश्चन है मेरे पास बहुत सारा, ठीक है। चलो भाई, ऐसा क्वेश्चन है, यही तो चाहिए हमको। OH है, 2 मोल ऑफ NaNH2, वेरी गुड। रिएक्शन ऑफ A जो भी है CH3I के साथ, देन ETI के साथ, ठीक है। देखो जो बच्चा पेशेंस रख के पढ़ रहा है वो बहुत कुछ सीख जाएगा, है ना। वो इतना कुछ सीख जाएगा कि क्लास में जा करके ना पढ़ा देगा वो, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, क्लियर हो गया। अब सिंपल सा बात है भाई, अब मैं पूछने वाला नहीं हूँ कि इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छा है कि इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छा है। हम बताए थे जिसका साइज बड़ा होता है उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छा होता है। इसका मतलब है कि ए के बाद जो बनेगा CH3 कहाँ आएगा? एस में आएगा CH3, ऑक्सीजन में आएगा OET। लिख लो, ठीक है, लिख लो। दिस इज माई सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर बना के दिखा देना हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन ना क्वेश्चन नहीं है, ये बकवास है। लेकिन इस बकवास में एक चीज सीखने के लिए मिलेगा। ध्यान दो, जो फिनॉल है, दिस इज फिनॉल। फिनॉल जो है, फिनॉल का रिएक्शन होता है NaOH के साथ, तो O-Na बनता है। तो मैं दो चीज बताने वाला हूं यहाँ पे। अल्कोहल का फिनॉल के साथ रिएक्शन, एक अल्कोहल का NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। फिनॉल का NaOH के साथ रिएक्शन होता है तो बनता है PHO-Na+। तो ध्यान देना, यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन होने से PHO-Na+ बनता है। वाटर निकलता है, वाटर तो पूछता नहीं है, वाटर का कोई मतलब नहीं है रिएक्शन में। वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, इससे रिएक्ट करवा रहे हो, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा होता है। वाटर तुमको फ्री में मिलता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस तुमको फ्री में नहीं मिलता है ना। इसलिए जो चीज़ फ्री में नहीं मिलता है ना, इसलिए हम उसका रिएक्शन करके उसको प्रोड्यूस करते हैं। बात समझ में आ गया? चलो, O- है, Na+ है, तो इसके साथ इसका रिएक्शन होगा। तो कभी यहाँ पे ध्यान देना, कुछ भी अगर अल्काइल हैलाइड आ जाता है, बोल देगा चलो भाई ये बताओ CH3OH है, इसका रिएक्शन कर दो NaOH के साथ, कसम खा लेना इसका रिएक्शन नहीं होता है। और जो रिएक्शन करके दिखा दिया है ना, उसको जूता मारना, जूता मारना, जूता, ठीक है। O-Na+ CH3I- के साथ रिएक्ट होने के बाद ध्यान देना बन जाता है यहाँ पे OCH3, बस, ठीक है। आज मेरा लैपटॉप भी सही चल रहा है, सो दैट आई कैन डिस्कस मोर क्वेश्चंस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज
देखो इसमें एक क्वेश्चन बताने वाले हैं, दैट इज, देखो यहाँ पे जो QH है, QH क्या लिबरेट करेगा, OH माइनस लिबरेट करेगा। ध्यान देना ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन तुम्हारा क्या है, एसिडिक है, क्योंकि हाइड्रोजन दैट इज एसिडिक बिकॉज द नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड। तो नेगेटिव चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ है ना नाइट्रोजन पे भाई, वो स्टेबल है। स्टेबल कैसे है सर, क्योंकि ये रेजोनेंस करेगा, मतलब रेजोनेंस इधर करेगा तो ये क्या हो गया, ये स्टेबल है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं, मतलब ये हाइड्रोजन क्या है, दैट इज एसिडिक है। एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन H प्लस प्रोड्यूस होने के बाद जो तुम्हारा एनायन है दैट इज स्टेबल। फिर से बोलता हूँ, एसिडिक क्यों है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस H प्लस कर रहा है। बहुत अच्छा बात, H प्लस प्रोड्यूस कोई भी कर सकता है, लेकिन जो तुम्हारा H प्लस प्रोड्यूस करने के बाद अनायन जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अनायन। अनायन क्या स्टेबल है, याद करो ना वही HF और HI में दोनों तो H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखेंगे इसमें अनायन कौन प्रोड्यूस मतलब स्टेबल है, तो I माइनस ज़्यादा स्टेबल, तो बोलेंगे HI इज मोर एसिडिक। तो स्टेबल अनायन क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ये अनायन कैसे हो रहा है स्टेबल, ड्यू टू द रेजोनेंस। अब ये माइनस है, अब ध्यान देना यही माइनस, यहाँ पे जो माइनस है यही तुम्हारा क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। दिस माइनस विल अटैक टुवर्ड्स CH3 एंड फॉर्म, कुछ उल्टा पुल्टा मत बना देना भाई। रुक जाओ 1 मिनट। N यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, मतलब इस नाइट्रोजन पे यहाँ पे क्या लगा देंगे, CH3 लगा देंगे। ठीक है, CH3। रुक जाओ मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, क्योंकि मजा नहीं है बना करके इसको। देखो अब क्या है ना, थ्योरी व्योरी पढ़ाना शुरू कर देंगे तो तुमको क्या हो जाएगा, नींद आ जाएगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब रिएक्शन कर लो कंप्लीट। और जय महाकाल के आशीर्वाद से एक क्वेश्चन और कर लो भाई। ये क्वेश्चन वो करके दिखा देना। इसको मिटा दो इधर। KOH बनेगा A, CH3I के साथ क्या बनेगा B। बस इतना करके हमको दिखा दो। एंड गाइस आई थिंक और कुछ रिएक्शन बचा है, नहीं बचा है। और आई थिंक इतना तुमको समझ में आ गया है ना, इतना तो तुमको समझ में आ गया है कि जब पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हमने डिस्कस किया है, नहीं किया, तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सॉल्वेंट के साथ देखो क्वेश्चन करने का मजा, अब बोलोगे सर मजा आ गया आज। ठीक है, और मजा आ जाए ना बाबू, तो क्लास के बाद 2-3 ठो लाइक तो एकदम ठोक देना, 2-3 ठो लाइक ठोक देना, महाकाल के आशीर्वाद से देखा जाएगा। ठीक है, देख भाई इसका 2 काम है, ध्यान देना। ये इनका इस क्वेश्चन में इसका रेजोनेंस होगा तो बनेगा ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, ध्यान दो, मैं बोल रहा हूँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट CH3 है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात किया जाए, ध्यान देना यहाँ पे निगेटिव कहाँ है, कार्बन पे निगेटिव है, बहुत सुंदर।
यहाँ पे निगेटिव कहाँ है, ऑक्सीजन पे क्या है, ऑक्सीजन पे निगेटिव है, बहुत सुंदर। ठीक है, ऑक्सीजन पे निगेटिव का मतलब क्या होता है, पाप्स। पोलर इलेक्ट्रोनिक सॉल्वेंट में बताए थे, अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज डेंसिटी रिएक्शन होगा। कार्बन में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कार्बन वाला पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अच्छा होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ऑक्सीजन वाला न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं होगा। बात समझ में आ गया? अरे भाई PAPS पाप्स, अभी तो पाप किए हो। हम बोलेंगे कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, जल्दी बताओ। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में तो OH माइनस है, लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन है, CH3 है। CH3 is best for PPAS, whereas OH minus is best for PAPS। इसका मतलब है पाप्स में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, तो ध्यान देना, इसके साथ रिएक्शन कर दोगे तो मतलब PAPS वाला तुम्हारा यहाँ क्या बनेगा, OCH3। PPAS यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से भीड़ हटा दो, उसके बाद बना देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा CS। जय महाकाल के आशीर्वाद से बन गया क्वेश्चन, जाओ। टफ लगा क्वेश्चन? नहीं लगा? स्वाद आया? यस सर। चलो भाई, खत्म कर दे कहानी आज।